गुड इवनिंग। आज का क्लास सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का है। आज हम लोग जानेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, पहले ब्याज क्या होता है, मुख्य बिंदु के बारे में समझेंगे। साधारण ब्याज होता है कि अगर कोई सामान किसी व्यक्ति को दे दिया जाए और वो व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति 100 रुपये का कोई सामान लेता है और उस व्यक्ति को 10% टैक्स देना पड़े यानी 10% ब्याज देना पड़े और वो एक साल के लिए तो 10 रुपया, 100 रुपये में 10 रुपया हुआ और ऐसे 2 साल में तो दो 100 रुपये में फिर 10 रुपया हुआ, यानी 2 साल में उसे 20 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। इसको हम सिंपली जो छोटी भाषाएं हैं, मतलब छोटे छोटे अंक हैं, उसको तो पता कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल इससे ऊपर हो जाए, हमारे समझ से परे हो जाए, तो उसके लिए गणितज्ञ ने एक नियम बनाया जिसे हमने कहा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज समझते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका जो चैप्टर है, ये आपका एज अ कंपटीशन एग्जाम और कहीं अन्य चीज़ों में, जैसे नवोदय में, अन्य क्लासों में पूछा जाता है और आपके 5वीं क्लास के सिलेबस से शुरू होकर आपको ये हायर एग्जाम तक ले जाता है। चलिए हम समझते हैं कि क्या होता है साधारण ब्याज। सबसे पहले मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या होता है। साधारण ब्याज होता है, एक तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब होता है, चलिए देखिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। और उसको मूलधन को कितने समय के लिए दिया जाता है, उसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कहते हैं समय। और किस प्रकार से दिया जाता है, किस रेट से दिया जाता है, किस दर से दिया जाता है, उसे हम कहते हैं दर। इसका नियम जो हमारा क्या बन के आता है, नियम बनता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। ब्याज बराबर हमारा होता है मूलधन, दर, समय बटे का 100। अगर कोई भी आपको साधारण ब्याज का सवाल लगाना है तो आप ये समझ जाइए कि उसके जो मूलधन है उसको उसकी दर से और उसके समय से गुणा कर देंगे तो हमारा साधारण ब्याज का जो नियम है कंप्लीट हो जाएगा और हम उसके ब्याज को पता कर लेंगे। बात को समझते हैं कि अगर आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी मूलधन का हमें ब्याज बता दीजिए, तो हमारे इस नियम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम इस नियम को सीधा वहां पर फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई साहब आप बता दीजिए कि समय क्या होगा, ठीक है, समय, तो अब इसका जो शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट जो उसको हम लिखते हैं, उसको लिखते हैं ब्याज बराबर पी। मूलधन को हमने क्या किससे कहा है, पी गुणे दर को, रेट को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका होता है 100। तो ब्याज बराबर क्या हुआ, मूलधन, दर और टाइम बटे समय, टी आर टी बटे 100। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, टी आर टी बटे 100। चलिए हम अब इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपसे समय की बात पूछा जा रहा है तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे हम कर देंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें निकालना है टी। अब देखिए ये ब्याज के साथ में गुणा किसका आ जाएगा, ब्याज के साथ में गुणा आ जाएगा 100। ब्याज के साथ में किसका गुणा आ जाएगा 100। यहाँ से बचा आपका पी और आर, पी मल्टीप्लाई आर। यानी अगर हमसे टाइम पूछ रहा है तो ब्याज को गुणा में 100 करेंगे और इसका प्रिंसिपल अमाउंट और रेट निकाल लेंगे। अगर यही चीज हमारा रेट पूछ रहा है यानी दर पूछ रहा है, ये आपका हुआ समय। अगर आपसे समय के लिए पूछ रहा है तो आप ये सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपसे रेट पूछ रहा है यानी दर पूछ रहा है तो दर के लिए क्या होगा, ये वाला टी इस पे आ जाएगा और सारा चेंजिंग ऐसे रहेगा कि ब्याज बराबर 100 बटे ये हो जाएगा पी, और यहाँ पर ये टी उठ के यहाँ चला जाएगा। हमारा 3 चीज इसमें मेन होता है, हम तीनों चीजों को निकालने के लिए अलग अलग नियम को डिस्क्राइब कर दिया।